डीएलएड में नामांकित सभी छात्रों का स्वागत है आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को डीएलएड स्कॉलरशिप से संबंधित एक एक जानकारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो वॉच करेंगे और एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से समझेंगे। स्कॉलरशिप से संबंधित 4 महत्वपूर्ण सवाल दिमाग में आते हैं। सबसे पहला सवाल कि स्कॉलर किन लोगों को मिलेगा। दूसरा सवाल है कि स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अर्थात कैसे मिलेगा। तीसरा सवाल है कि स्कॉलरशिप कब मिलेगा और चौथा सवाल है कि स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। तो इन चारों सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो वॉच करना है और बिना स्किप किए हुए। यदि आप स्किप करते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस कर दोगे। तो पूरा वीडियो वॉच करेंगे और एक एक कंडीशंस को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले स्टेप की ओर कि स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलेगा। सबसे पहला सवाल है कि स्कॉलरशिप किन छात्रों को मिलेगा। तो इसका उत्तर ये है कि स्कॉलरशिप उन छात्रों को मिलेगा जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, अर्थात बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के छात्रों को ही स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हों। सारे छात्रों को नहीं मिल जाता है। जिन लोगों ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे किए हैं, केवल उन्हीं छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस सवाल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। बाकी आरक्षित वर्ग के श्रेणी के छात्रों को ही केवल स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, अर्थात स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो कुल 5 प्रकार के प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। और बात करें सबसे पहले प्रोसेस की, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी PMS online.bih.nic.in पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्कॉलरशिप का पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे आपको सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन में आप जाओगे। बीसी, ईबीसी या जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप, एससी एसटी के अगर हैं तो उसका सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वहाँ पे एक अलग विंडो खुल जाएगा। वहाँ पे आपको कॉलेज के बारे में चेक करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपका कॉलेज वहाँ पे रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। सबसे पहले ये होना चाहिए। यदि आपका कॉलेज वेबसाइट पर, पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसकी जानकारी आप कॉलेज के प्रिंसिपल से भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या आपका कॉलेज स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। यदि नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट करना है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कि जल्दी से जल्दी इसे वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराने की कृपा करें, ताकि हम सभी छात्र इसका लाभ ले सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको कॉलेज के सारे फ़ी पेड कर देने होंगे, अर्थात आपको नो ड्यूज का फॉर्म फिलअप करके प्रिंसिपल से साइन करवा करके तैयार रखना होगा। नो ड्यूज का फॉर्म किस प्रकार का होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक नो ड्यूज का फॉर्मेट है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट लखीसराय का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को दिया है। आप अपने कॉलेज से नो ड्यूज का फॉर्मेट इस प्रकार से मांग लेंगे, सारे कॉलेज के पास रहता है, ठीक है। तो इस पर नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नाम डालेंगे कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम कैपिटल लेटर में, एडमिशन नंबर यानी कि एडमिशन नंबर आपको कॉलेज से प्राप्त होगा। आपको एक रसीद भी प्राप्त होगा जिसमें सारा फी डिटेल दिया हुआ रहेगा। उस रसीद का भी रहना जरूरी है, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। वो रसीद कैसा होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, रोल नंबर डालना है। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज से प्रोवाइड नहीं हुआ है तो इसको खाली छोड़ देंगे। रोल नंबर डालना है, रोल नंबर तो प्राप्त होगा ही। कोर्स का नाम डालेंगे डीएलएड, सेशन डाल देंगे 2021 से 23 है तो 2021 से 22 डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सेशन डालेंगे। यदि 2020 से 22 वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो 2021 से 22 यदि सेकेंड ईयर में है तो डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेशन डालना है। डिटेल्स ऑफ द फी, कॉलेज ड्यूज, तो एडमिशन फ़ी आप लोगों ने कितना जमा किया है उसे डाल देंगे, ठीक है। ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, रीएडमिशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी,
यदि आपने दिया है तो भरेंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद है मिसलेनियस ड्यूज। मैगजीन का क्या ड्यूज है, कॉलेज यूनियन, कॉलेज एग्जाम फी, अदर, इसको इस प्रकार से नो ड्यूज करवा लेना है। ठीक है, ये आपके कॉलेज के जो लिपिक होते हैं उनके द्वारा कराया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्नेचर, रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल या डीन, तो जनरली प्रिंसिपल ही साइन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नो ड्यूज का फॉर्मेट तैयार करके रखना होता है। अब बात करें तीसरे स्टेप की, तो तीसरा स्टेप है कि आपको कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट होना होगा, यानी कि आप नियमित रूप से कॉलेज जाते हो और आपका कम से कम कॉलेज में 85% उपस्थिति हो। तो यदि आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना होता है। सर्टिफिकेट कैसा होता है इसके बारे में हम लोग अगले स्टेप में चर्चा करेंगे। स्टेप नंबर 4 है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना करके देना होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो बोनाफाइड का मतलब ही होता है कि जिसमें बिल्कुल किसी प्रकार की गलती नहीं की गई हो, ईमानदारी से बनाया हुआ प्रमाण पत्र होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए आपको प्रिंसिपल के पास जाना होगा और इसका फॉर्मेट किस प्रकार का होगा इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और यह भी आपको जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायरेक्टर लखीसराय का है। आपको अपने कॉलेज से मांग लेना है इस प्रकार के फॉर्मेट को। टू होम दिस में बी कंसर्न, सारी जानकारी इसी प्रकार से लिखी हुई रहेगी। ऊपर में केवल कॉलेज का नाम, आपका जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसका रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इसी प्रकार से रहेंगी। आप इसे खुद से भी बनवा सकते हो किसी साइबर कैफे वाले के यहाँ से। साइन केवल आपको प्रिंसिपल से करवाना होगा। टू होम दिस में बी कंसर्न, अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर और मिसेज, यहाँ पे आपका नाम होगा, यानी कि कैंडिडेट का नाम होगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम यहाँ पे होगा। इसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, मिस्टर या मिसेज, यहाँ पे पिता का नाम होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बियरिंग रोल नंबर, सेक्शन इन स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे सेशन भरा जाएगा। ठीक है, 2021 से 22 या 2020 से 22 जो भी आपका सेशन हो। कोर्स नेम डीएलएड हो जाएगा। फॉर द एकेडमिक ईयर आपका 2021-22 या फिर 2020-21 जो भी आपका हो वो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, सी इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट। बोनाफाइड स्टूडेंट का मतलब होता है कि इस छात्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं, यानी कि इनके जितने भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं उनकी जांच कर ली गई है और वे सही हैं, और इस प्रकार से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। तो यहाँ पे आपका स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पे डाला जाता है। ही और शी इज रिलायबल, सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड बियर्स ए गुड मोरल कैरेक्टर। प्रमाण पत्र भी आपका है, कैरेक्टर का ये सर्टिफिकेट भी है बोनाफाइड। तो इस प्रकार से आपको बोनाफाइड का फॉर्मेट भरना है और यहाँ पे सिग्नेचर होगा प्रिंसिपल का। तो इस प्रकार से बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप लोगों को बना करके तैयार रखना होता है। अब 5वां और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डीएलएड स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स को जमा करके रखना होगा वे सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखती जाएगी। सबसे पहला स्टूडेंट्स फ़ोटो, यानी कि आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, यानी कि सारा कुछ आपको स्कैन करके, वो तो आप सारा अरेंज करके रखोगे और साइबर कैफ़े वाले लोग इसे कर देते हैं स्कैन करके, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। आप फ़ोटो को खींच करके या फिर आप उसका स्कैनिंग करके आप उसे जो साइज़ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि साइज़ अंडर 50 KB, तो आपको उसी साइज़ के अंदर उस फोटो को तैयार करके रखना है और आप खुद से भी आपका फॉर्म भर सकते हो। दूसरा है 10th सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 10th का सर्टिफिकेट स्कैन करके रखना है। पीडीएफ साइज़ जो है वो 400 KB के अंदर होना चाहिए। 400 KB से ज़्यादा अगर रहेगा तो वो अपलोड नहीं लेगा। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही रखना है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यदि है तो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी जिनके पास है तो उनके लिए है, जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है, ये नहीं रहेगा तो फिर आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि ये साल भर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
साल भर के अंदर का ही बना होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आपका अप टू डेटेड होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर का बना होना चाहिए। साल भर से अगर ज़्यादा पुराना होगा तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो ये भी PDF फॉर्मेट में है और ये भी मैंडेटरी है। यदि नहीं रहेगा तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप यदि OBC कैटेगरी में है तो आपको OBC सर्टिफिकेट देना होगा, ना कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा, आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होता है उसे बनवा करके देना होगा। इसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। और आय प्रमाण पत्र भी मैंडेटरी है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आय है वो 2.5 लाख से 3 लाख, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले साल तक 2.5 लाख था, अब जो है 3 लाख तक की छूट दी गई है। यानी कि 3 लाख से अगर ज़्यादा वार्षिक आय है तो फिर आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप प्रमाण पत्र बनवाते समय ध्यान रखें कि आप 2 लाख से नीचे का ही बनवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद है बोनाफाइड सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट, यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, उसको आपको तैयार करके रखना, ये भी मैंडेटरी है। इसके बिना भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसके बाद है फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट क्या है? तो ये वो रिसिप्ट है, रसीद है, जो आपको कॉलेज में एडमिशन करवाते वक्त मिलता है। ये कैसा होता है इसे भी आप देख लें। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का आपका फी रिसिप्ट रहता है, जिसमें आपने जो फ़ी जमा किया है, यदि आप OBC कैटेगरी में है तो 11,500 रुपया जनरल वालों को भी लगता था, लेकिन जनरल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं की जाएगी। OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 11,500 रुपये फ़ी लगते हैं। तो किस प्रकार से आपका फ़ी लगता है, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो इस प्रकार का फ़ी आपको रसीद जो है वो आपको कॉलेज से ज़रूर मिलता है। यदि आप लोगों में से किन्हीं को नहीं मिला है तो आप इसे कॉलेज से मांग लें, क्योंकि इसके बिना आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसके बाद है लास्ट एग्ज़ाम पासिंग सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट। लास्ट एग्ज़ाम यानी कि आपने जो पिछली परीक्षा पास की है उसका सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में देना होगा। यानी ऐसे छात्र जो इंटरमीडिएट पास करके DLED में एडमिशन करवाए हैं तो उन्हें इंटर का ही सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। यदि पार्ट 1 से पार्ट 2 में गए हैं तो पार्ट 1 आपने यदि पास कर लिया तो उसका जो मार्कशीट होगा उसे आपको देना होगा, ठीक है। तो ये सारे मैंडेटरी फॉर्मेट यानी कि फॉर्म है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार करके रखना है, इसके बिना आपका स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर pmsonline.bih.in पर जाकर के आप पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा। 2 सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। अब तीसरे सवाल की बारी है कि स्कॉलरशिप कब मिलेगा, यानी कि आप कब इसका फॉर्म भर सकते हो। तो जो 2021-23 तक के सत्र के स्टूडेंट्स हैं, 2021-22 कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी 2021-22 तक का फॉर्म भरा जा रहा है और ये सारा फॉर्म psmonline.bih.nic.in पर भरा जा रहा है। आप यहाँ पर जाकर के अंतिम तारीख देख सकते हो। फिलहाल अभी 21-22 सत्र के स्टूडेंट्स के लिए 30 नवंबर है, लेकिन आगे और भी डेट्स बढ़ाए जाने की ये सूचना मिली है कि इसका डेट जो है वो और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी जो DLED में नामांकित स्टूडेंट्स हैं कहीं कहीं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कहीं रिसिप्ट नहीं मिला है, और बहुत सारे कॉलेजों ने अभी तक अपना अपडेट नहीं किया है। उनकी सूचना आप जब चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आपको सबसे पहली बात कि आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करना है और अपने कॉलेज को रजिस्टर्ड कराना है। यदि आपका कॉलेज ही रजिस्टर्ड नहीं होगा स्कॉलरशिप के पोर्टल पर तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो सबसे पहली बात है कि आपको वहाँ पे देख लेना है कि आपका स्कूल या कॉलेज रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि सर स्कॉलरशिप कितना मिलता है। तो स्कॉलरशिप कितना मिलता है, इसका उत्तर ये है कि आपका जो रसीद है, आपका जो रसीद कह रहा है कि आपने कितना फ़ी पेड किया है, उसी के अनुरूप आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। फ़ी टोटल 11,500 रुपये OBC वालों के लिए है और SC/ST कैटेगरी के और PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। PH कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे वे अपना
पीएच कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र उन्हें मिलता है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसे भी तैयार रखेंगे क्योंकि उन्हें देना ही होगा। तो जो SC ST और पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 7,500 रुपये फर्स्ट ईयर में लगते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर में आपका फ़ी लगा है, और यदि आपका एग्ज़ाम हो गया है जो पिछले सत्र वाले होंगे तो वे एग्ज़ाम फ़ी भी जोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर लगा है तो उसे भी जोड़ सकते हैं। टोटल ऐड करने के बाद आपका जो भी आपने पैसा लगाया है, तो टोटल जो रिफंड है स्कॉलरशिप के द्वारा वो मिल जाता है। यानी कि आपने जो दिया है कॉलेज को वो सारा वापस मिल जाता है। तो आपने जितना खर्च किया है वो सारा वापस हो जाएगा। केवल और केवल ये आवासीय जो सुविधा होती है, हॉस्टल की जो सुविधा होती है या फिर मेस की जो सुविधा होती है, उसके लिए जो शुल्क लिया जाता है आपसे, उसे वापस नहीं किया जाएगा। केवल एकेडमिक फ़ी जो है वही वापस होता है स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो उतना भी हो जाता है तो बहुत है। सारे एकेडमिक फ़ी आपने जो भी दिया है कॉलेज को वो सारा आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो निसंकोच आप हमें कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हमसे सवाल पूछें। टेलीग्राम चैनल पर भी चैनल बना हुआ है, वहाँ भी टेलीग्राम आप डाउनलोड करके सर्च करोगे शिक्षक शिक्षा तो आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप सवाल पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।